14 सितंबर 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए एक बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन उत्तरीय खंड के शीर्ष अधिकारी धनंजय साबले को भ्रष्टाचार करने, भारतीय कंपनियों के साथ भेदभाव करने और मेक इन इंडिया की मुहिम को फेल करने की कोशिश करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस जांच के बाद साबले को लेकर जो सच सामने आया, उसने सरकारी तंत्र की नींव हिलाकर रख दी। कुछ ऐसे अनगिनत सवाल सामने आए जिसने सभी को असमंजस में डाल दिया। सबसे पहले रुख करते हैं एक बड़े सवाल पर। आखिर क्यों साबले पर लग रहा है भ्रष्टाचार का आरोप? इसके पीछे का कारण जानकर आपकी भी नींदें उड़ जाएंगी। जब नेटवर्क न्यूज ने खुद को एक पारंगत सरकारी अधिकारी कहने वाले साबले का बीता हुआ कल खंगाला, तो जो सच सामने आया वो ये बताता है कि आज भी हमारे सरकारी विभाग में नौकरियां मेरिट के बजाय धोखाधड़ी से हासिल की जाती रही हैं, और वो भी करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन उत्तरीय खंड के शीर्ष अधिकारी धनंजय साबले की नियुक्ति दिल्ली के एक ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर हुई थी। साबले के अनुसार वो खुद इस पद के लिए काबिल समझता था, इसका प्रूफ भी दिया था, लेकिन फर्जी। जी हाँ, साबले ने ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 3 सालों का एक ड्रग फैक्ट्री बिदवई केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नांदेड़ से मैन्युफैक्चरर होने का अनुभव लेटर दिया था। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इसकी जांच की तो पता चला कि साबले तो 2006 से 2009 तक बीईएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी वेलशेट नागो थाने में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहा था। सर मतलब पढ़ाते थे ना वो, तो ये प्रिंसिपल कैसे, मतलब प्रिंसिपल थे यहाँ पे? लेकिन उन्होंने हमें ये बोला था कि वो पढ़ाते थे। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि धनंजय सर पढ़ाते थे। मैंने कहा पढ़ाते थे आप प्रिंसिपल? कॉलेज में पढ़ाते पता नहीं, मेरे आपके तो प्रिंसिपल थे धनंजय साबड़े। दूसरा धनंजय कौन है पता नहीं। अच्छा, पढ़ाने वाला धनंजय, उनका पूरा नाम वो है नहीं, रायचंद्र क्या है उनका? रणधीर कुमार झा ऐसा था क्या? धनंजय वो तो भी झा थे हमारे के नहीं, धनंजय केशव राव और साबड़े, हाँ ये था, है ना? 2009 तक। ओके। तो सुना आपने भी, ये उसी साबले की सच्चाई है जो खुद को ड्रग एवं कॉस्मेटिक के क्षेत्र में 5 साल का अनुभवी बताता है। आपको बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी पाने के लिए 3 सालों का मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग का ड्रग एवं कॉस्मेटिक के क्षेत्र में अनुभव होना अनिवार्य बताया है। लेकिन साबले ने फर्जी दस्तावेज देते हुए कॉलेज में प्रिंसिपल होने का कहीं जिक्र नहीं किया, जबकि एक फैक्ट्री का वर्क एक्सपीरियंस दिया। इतना ही नहीं, साबले ने 2014 में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ADCI के पद के लिए अप्लाई किया था। इसमें भी कम से कम 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य होता है। लेकिन इस वक्त भी साबले के पास अनुभव कम था, लेकिन फिर भी उसे पद पर नियुक्त कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि जब कार्यरत था उसकी सैलरी का प्रमाण, अटेंडेंस रजिस्टर, प्रोस्पेक्टस, विद्यार्थियों को असाइनमेंट और ऐसे तमाम सबूतों को क्यों संज्ञान में नहीं लिया गया? हाँ जी, कैसे हैं? मेरे को साबले सर का मैं पढ़ा था, तो मैंने कहा एक बार नंबर उनका जो है सर का मिल जाता तो। सर का नंबर तो फिलहाल नहीं, सर छोड़े हुए अभी 10-12 साल हो गए। ओहो, एक्चुअली तभी मैं उस टाइम पर निकला था ना, नंबर तो उनका लगता नहीं है अभी, क्योंकि अभी कांटेक्ट में है नहीं फिलहाल वो तो। और अभी वो पीछे ड्रग इंस्पेक्टर हो गए वहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में ही है? हाँ, दिल्ली में। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर। अच्छा, तो उनका कुछ दिल्ली में कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं, 10 साल नहीं है। आप इसमें देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर रहेंगे तो। ठीक है, मैं फेसबुक में चेक करता हूँ। 10 साल पहले थे ना सर वहाँ पर? हाँ। ये वो कॉल रिकॉर्डिंग है जो इस बात का प्रमाण देती है कि ये वो ही धनंजय साबले है जो दिल्ली में पोस्टेड है, और ये उसी की कहानी है जो एक भ्रष्ट अधिकारी है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये साबले शिकंजे में कैसे आया।
देश भर में कोरोना संकट बढ़ रहा है, लेकिन इन हालातों में भी साबले ने भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार कर दिया। दरअसल साबले ने कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार जांच करने वाले चिकित्सा उपकरण यानी कि मेडिकल डिवाइस या डायग्नोस्टिक किट बनाने वाली कंपनियों के आवेदन को आगे ही नहीं बढ़ाने दिया। ये सभी कंपनियां भारत की हैं, जबकि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की मुहिम के तहत भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके साबले ने भारतीय कंपनियों के आवेदन को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इस समय कोरोना की जांच के लिए जो भी उपकरण होते हैं उनकी उपलब्धता सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन साबले ने इन आवेदनों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद ही साबले के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साबले की लापरवाही की शिकार 13 कंपनियों ने कोरोना वायरस के इलाज और बचाव से जुड़े उपकरणों के लिए आवेदन किया था, लेकिन इस लापरवाही की बड़ी कीमत देश और देशवासियों को चुकानी पड़ी। भारत को मजबूरन अमेरिका से पीएम केयर्स फंड का पैसा इस्तेमाल करके अमेरिका से वेंटिलेटर्स आयात करने पड़े, तो वहीं चीन से भी सर्जिकल मास्क की बड़ी खेप मंगवानी पड़ी। इसके अलावा कई इलाकों से टेस्टिंग की सुविधा को पूरा करने के लिए भी विदेशों से किट आयात करके मंगवाए गए, जबकि अगर साबले उन 13 कंपनियों के आवेदन पर वक्त रहते कार्रवाई करते तो भारत को शायद ये दिन देखना न पड़ता। साबले के खिलाफ कई और भी शिकायतें हैं। साबले की इस घपलेबाजी के खिलाफ पहली बार 6 मार्च 2016 को मनोज पिम्पाल साकर नाम के व्यक्ति ने की थी। उसने साबले के खिलाफ भ्रष्टाचार करने और धोखाधड़ी करके ड्रग इंस्पेक्टर के पद को पाने के खिलाफ शिकायत की थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि इस शिकायत के बाद से ही मनोज लापता है और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इस शिकायत के बाद से ही साबले की हरकतों पर नजर रखी जाने लगी और आखिरकार उसके गुनाहों से पर्दा उठ ही गया। साबले का भारतीय कंपनियों के आवेदन पर मंजूरी न देने मेक इन इंडिया मुहिम की धज्जियां उड़ाई जा रही। साबले जैसे अधिकारी जो बिना काबिलियत के ऐसे पदों पर पहुंच जाते हैं जो केवल लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल देते हैं, बल्कि दूसरों के नौकरियों का हक भी मारते हैं। ऐसे में साबले का कच्चा चिट्ठा सामने आने के बाद क्या होगा सरकार का अगला कदम, इसका इंतजार सभी को है। नेट्रिक न्यूज ऐसे भ्रष्टाचारियों की सख्त आलोचना करता है और पूरी कोशिश करता है कि आप तक भ्रष्टाचारियों की पोल खोलकर रख देने वाली ऐसी खबरें पहुंचाई जा सकें। नेट्रिक न्यूज बिना डरे आपको सच्चाई से रूबरू करवाता रहेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।